तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट वह आपका 15वां है। इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं, जो कि आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि आपका पेपर में छपने वाले प्रश्न है, ऐसा आपका कंटेंट दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। 1 से 5 तक नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में उसे छांटिए। देखिए क्या कह रहा है। राम ने अपनी गलती के लिए त्रुटि को आपको क्या, तो उस त्रुटि से आप दिए गए वाक्य में एक खंड में आपकी त्रुटि है उसे छांटिए। क्या देख रहे हैं, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्या, तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। क्या, तो दिए गए विकल्प में उस खंड की भीख मांगी असंगत है, जबकि क्या हो जाना चाहिए, राम ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। क्या, भीख नहीं मांगी थी, यहाँ पे क्या होगा, तो हमें क्षमा लिखनी चाहिए। तो क्या, तो क्षमा मांगी। ऑप्शन नंबर डी में हमारी त्रुटि है। उसी प्रकार देखिए 2 नंबर में, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी। तो 2 में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका दिए गए विकल्प में आपको वाक्य खंड असंगत है, जबकि उसी प्रकार आपका जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। कौन, तारीख नहीं, तो कल 27 अगस्त को आपका कौन सा दिन होगा। तारीख आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, तो दिन होना चाहिए था। बाकी देखिए 3 नंबर को, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि अ, अवध रखना चाहिए, वाक्य खंड असंगत है, जबकि इस प्रकार होना चाहिए कि शीर्षक को आकर्षक और विषय संबंध रखना चाहिए। क्या, अवध को हमें क्या रखना चाहिए, तो संबंध रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। बाकी चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। चौथे में क्या हो जाएगा, तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ये तो हमारा क्या है, तो हमारे बिल्कुल सही है, इसमें हमारा कोई त्रुटि नहीं है। और 5 नंबर देखिए कि धनवान को व्यर्थ बेकार में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा, तो बेकार में हमारा कोई इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, तो देखिए बेकार त्रुटिपूर्ण है, वाक्य में आपको धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई नहीं, यहाँ तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा त्रुटि है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है 6वें नंबर में। तो क्या, तो ऋतु। ऋतु जो है आपका स्त्रीलिंग में आपका यह आपका प्रयुक्त होता है। बाकी देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गरुड़। गरुड़ जो है आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देखिए आपका सर्प का क्या हो, सर्प, ब्याल, पनंग, सरिसर्प, अहि, नाग और विषधर, उरव, सांप, फणी, फणीसर, ये सब आपके किसके हैं, तो आपके भुजंग के पर्यायवाची हैं। और 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो विशेष आपका घर हो गया, आदमी हो गया और वस्त्र हो गया। 3 प्रकार के आपके इसमें आपके आपके विशेष से वह हैं, जबकि आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जिसमें आपकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे बड़ा घर में बड़ा विशेषण है तथा घर विशेष्य है, छोटा आदमी में छोटा विशेषण है तथा आदमी आपका विशेष्य है, नीला वस्त्र में नीला और विशेषण है तथा वस्त्र में आपका विशेष्य है। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 9वां में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपका कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। और 10वें देखिएगा, निम्न में से भाववाच्य बताइए। निम्न में से आपका भाववाच्य बताइए 10वां में, तो आपका अब चला जाए। क्या, तो अब चला जाए
तो यह और आपकी देखिए इस वाक्य में आपकी भाव की प्रधानता, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, उसे चुप नहीं रह जाता, रमेश दौड़ नहीं सकता है, ऐसे आपके भाववाच्य होते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं। और 11 नंबर, तो देखिए अभिकारी को। अभिकारी को दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हमेशा अभिकारी अपवर्ती एवं अव्यय रहते हैं। उदाहरण में जैसे बताइए, आग लगी है और सब कुछ जल गया। और हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में 12 नंबर में हमारे हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? तो टोटल हमारे 2 प्रकार के। कितने? तो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया क्रिया के रूप में संज्ञा का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी 2 वचन होते हैं। आपका एक वचन और 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है 13 नंबर में? तो कौन सा? तो चौपाई। चौपाई में जो आपका है, जैसे कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। और देखिए दिए गए विकल्पों में चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा और सोटा अर्ध सममात्रिक छंद है। समान चरण वाले समान चरणों वाले द्वंद्वों को सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, हरगीतिका और रोला। और सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कमला। कमला जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये बीड़ा, बाणी, पाणी तथा शारदा ये सब आपके पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची जैसे गिरा, भारती, विमला, बागीसा, काणिका, बागेश्वरी आदि। जबकि कमला जो है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका? तो कमला जो है आपकी वह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और इच्छु का तद्भव रूप होगा। इच्छु का तद्भव रूप होगा तो आपका ईख है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रेलगाड़ी शब्द कैसा है? 16 नंबर। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, संकर है या देशज है? तो रेलगाड़ी कैसा है? तो रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका रेलगाड़ी और सीलबंद और आपका छायादार। थोक का पर्यायवाची है। 17 नंबर, थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो प्रायिक। क्या? तो थोक का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पर्यायिक। 18 नंबर देखिए, भीमू का पर्यायवाची है। भीमू। भीमू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 18 नंबर में? तो आपका सर्वव्यापक और नित्य। क्या? तो सर्वव्यापक और नित्य आपके भीम का शब्द हो जाएगा। विकल्प में आपके दिए गए शेष आपके असंगत हैं। और व्यास का विलोम शब्द होगा 19 नंबर में। तो व्यास का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो समास हो जाएगा। और छक्का पुंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ये हमारा हो जाएगा छक्का पंजा करना। बाकी 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। असमानता में प्रयुक्त आपके उपसर्ग बताइए। असमानता में आपके प्रयुक्त उपसर्ग कौन से हैं 21 नंबर में? तो आपका अधि। कौन सा? अधि उपसर्ग आपका अधिमानता में लगा हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्हित कीजिए। यानी विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। तो आपके कैसे हैं ये? तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशज है या आपका देशज है? तो कैसा है? तो आपका तत्सम आपका उपसर्ग है। प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? तो आपका शब्दांश होता है। क्या? तो आपका शब्दांश होता है। प्रत्येक शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हें हम शब्दांश कहते हैं। और 24 नंबर देखिए, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा देशज हो जाएगा। क्या? तो पागलपन हमारा देशज के लिए आपका रेखांकित कोटि का उपसर्ग क्या है? तो देशज होएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपके दो हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
और पनही शब्द का तत्सम रूप होगा पनही। पनही शब्द का आपका तत्सम रूप क्या हो जाएगा 26 में? तो आपका उपनय। क्या? तो उपनय। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा 27 नंबर में? तो उद या आन। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 28 नंबर देखिए, सूर्योर्मी में संधि कौन सी है? सूर्योर्मी में संधि कौन सी 28 नंबर में? तो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? निम्न में से किस धातु से आपकी भाषा बनी 29 नंबर में? तो आपका भास से। और देखिए, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में आपकी प्रयुक्त संधि कौन सी है 30 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर बी आपकी दीर्घ संधि है। और 31 नंबर देखिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन सा बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। और जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं 32 नंबर में? तो उसे हम बहुब्रीहि कर समास कहते हैं, क्योंकि इसमें यह जो समास होता है वह तीसरे शब्द की ओर हमारा इशारा करता है। और उपसर्ग को कहते हैं 33 नंबर में, उपसर्ग कहते हैं तो शब्दांश को। किसको? तो शब्दांश को, किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम शब्दांश कहते हैं। और लिपि की आवश्यकता होती है 34 नंबर में, तो भाषा लिखने में। क्या? तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। लिपि वर्ण संकेतों की सहायता से विचार या भाव को अभिव्यक्ति करती है। और खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली आपकी कहाँ से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से आपकी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, बंगारू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी आदि होती है। और हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है 36 नंबर में? तो कितनी है? तो टोटल आपकी 52 है। मध्य स्वर कहते हैं 37 नंबर मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो ए को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। और निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है 38 नंबर में? कौन सा है? ए और है जो हमारा विसर्ग है, ये हमारे कंठ वर्ण है। और 39 नंबर देखिए, रे और मैम का रूप क्या हो जाएगा? रे और प्लस मैम बन के क्या हो जाएंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे और ये बन जाएगा मर्म। क्या? तो आपका ये बन जाएगा। और प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? क्या है? तो हमारा रे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।